अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 6.9 को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत लेंथी है, तो उसके लिए क्या करना है। प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड में 6.9 में से क्वेश्चन एज सच नहीं आया हुआ, सवाए इसके कि आपने उसको 6.8 के क्वेश्चन नंबर 4 के मेथड से रिप्लेस करके कॉनिक आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको उसके बारे में जो डिटेल्स है ना वो एज MCQ सॉल्व करना आनी चाहिए, एज शॉर्ट क्वेश्चन आनी चाहिए। आपके पास पेज नंबर 315 316 पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स बाय डिस्क्रिमिनेंट के कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन हो तो उसमें a² माइनस AB अगर लेस दैन 0 है तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका कॉनिक सेक्शन एलिप्स या सर्कल है। अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, और अगर a² माइनस AB ग्रेटर दैन 0 आया तो ये आपको हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी। पेज नंबर 316 पे ही एक फार्मूला लिखा हुआ है कि tan 2 थीटा 2h/a माइनस बी होगा कि अगर आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन में से अगर आपको थीटा फाइंड करना पड़े तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। नीचे जो टॉपिक डीजनरेट कॉनिक का है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक बाय डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन जो आपके पास होगी ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टाइप की अगर आपके पास एक मोस्ट जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, उसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि वो कौन सी कॉनिक है तो उसके लिए ये वाले रिजल्ट्स यूज़ होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 6.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट हम करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 6.9 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ से कोफिशिएंट्स जो है ना वो इक्वेट करें। x² का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास a है, आपके पास a की वैल्यू 2 है। जो xy प्रोडक्ट टर्म है उसके साथ वाली जो टर्म होती है वो आपके पास 2h है, और 2h की वैल्यू आपके पास -4 बनती है। तो अगर आप यहाँ से h फाइंड करें तो आपका h -2 है। उसके बाद अगर आप b फाइंड करना चाहें तो b जो है वो y² का कोफिशिएंट है विच इज़ 1 हेयर, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। ये हम इसको कंपेयर करें मोस्ट जनरल इक्वेशन से जो मैंने आपको भी लिखवाई है। अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके साथ हमने इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर किया। अच्छा, अब कॉनिक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने h² माइनस AB वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। आपके पास यहाँ पे h की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपके पास 1 है। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास जो है वो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। h² किया -AB करने से 4 - 2 आपके पास क्या आता है, 2। तो अगर आप देखें तो आपके पास h² माइनस AB की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज ग्रेटर देन 0 के लिए अभी मैंने आपको जो रिज़ल्ट पढ़ाया है h² माइनस AB ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट। तो फॉर द MCQ आप क्या लिख देंगे, h² माइनस AB आपका 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो दिस इज़ अ हाइपरबोला। MCQ के लिए आपके लिए ये आइडेंटिफिकेशन है इसकी। अब जो आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो हमेशा कॉनिक्स को अगर रिप्रेजेंट करेगी तो इनमें से कोई भी कंडीशंस बनेगी, लेकिन वो हमेशा कॉनिक्स को रिप्रेजेंट नहीं भी करेगी। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को भी रिप्रेजेंट करती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। आपके पास ये डिटर्मिनेंट है AHG HB FG FC, अगर ये डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है डीजनरेट कॉनिक है। डीजनरेट कॉनिक का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा कि दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मींस अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो आपकी वो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो कॉनिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ये मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 6.9 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। आप सबसे पहले यहाँ से कोफिशिएंट लिखना शुरू करें, या आप पहले लिख दें कि आप इसको कंपेयर करें किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे
तो आपके पास जो कोफिशिएंट आएंगे यहाँ पे ए की वैल्यू भी आपके पास 0 आएगी। 2h(xy) का कोफिशिएंट है जो कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो xy का कोफिशिएंट है वो आपके पास 10 है, तो दिस विल बी 2h, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके अलावा लिस्ट करते जाते हैं। b जो है वो y² है, इक्वेशन में y² वाली टर्म नहीं है तो आपके पास b की वैल्यू 0 है। 2g = 8 करेंगे, आपके पास g की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। 2f आपके पास -15 है तो आपके पास f की वैल्यू -15/2 बनती है। और कांस्टेंट लिख लें तो कांस्टेंट इज़ -12। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a h g h b f g f c। इस डिटर्मिनेंट में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a आपके पास 0 है, h की वैल्यू -15/2 है, g आपके पास 4 आया है। अगेन यहाँ पे h सब्स्टिट्यूट होना है, माइनस b आपके पास 0 है, f आपके पास, अच्छा जी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स की है मैंने। a 0 है, आपके पास h की वैल्यू जो है वो 5 है एंड g आपके पास 4 है। अगेन यहाँ पे h 5 है, b आपके पास 0 है और f -15/2 है और c की वैल्यू आपके पास -12 है। इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड कर लेना। अच्छा जी ये देखें, इस डिटर्मिनेंट में मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है मैंने रो 1 से। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर 0 आया है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि दिस रिप्रेजेंट डीजेनरेट कॉनिक विच आर पेयर ऑफ लाइंस। अब आपने वो पेयर ऑफ लाइंस भी क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो पेयर ऑफ लाइंस भी फाइंड करें। तो उन पेयर ऑफ लाइंस को फाइंड करने के लिए आपने अपनी गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज कर देना है। ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है 10xy + 8x। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं फॉर पेयर ऑफ लाइंस। फॉर पेयर ऑफ लाइंस आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 8x और 10x है। अगर मैं इसमें से 2x कॉमन ले लूँ तो यू विल गेट 5y + 4। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें -3 तो आपके पास आएगा 5y + 4। ये आपके पास आ जाएगा 5y + 4 एंड 2x - 3। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइंस हैं वो क्या आ जाएंगी, 5y + 4 = 0 एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 2x - 3 = 0। दिस इज योर आंसर। अब जो आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपके पास लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वैसे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन आपने 6.2 में और 6.7 में भी किया हुआ है, सेम वही मेथड है। आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन में x² को x(x)(1) से, y² को y(y)(1) से, x y x और y की ये रिप्लेसमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि आपके पास बुक के पेज नंबर 322 के नोट में भी लिखी हुई हैं। आपने गिवन क्वेश्चन में जस्ट ये रिप्लेसमेंट्स करनी है और x1 पहले ये रिप्लेसमेंट्स करें, फिर x1 और y1 की जगह गिवन पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। फर्स्ट वाले पार्ट में तो आपको पॉइंट गिवन है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट का x या y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो x या y की वैल्यू है उसको क्वेश्चन में पुट करें और ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करें। उसके बाद ये रिप्लेसमेंट करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपके पास 6.9 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें, तो आपने जस्ट क्या कर देना है, रिप्लेस x² बाय x(x)(1), y² बाय y(y)(1) और x और y मौजूद है। x को आपने रिप्लेस करना है 1/2 x + x(1) से और y को 1/2 y + y(1) से। मैं दोबारा बता दूं, 6.2 का क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 और एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 2, सेम मेथड सेम क्वेश्चंस।
इन रिप्लेसमेंट करें अब इन अबव इक्वेशन, तो आपके पास ये आ जाएगा 3x(x1) माइनस 7y(y1) प्लस 2x की रिप्लेसमेंट 1/2 x प्लस x1 है, y की रिप्लेसमेंट 1/2 y प्लस y1 है और -48 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप इसमें पुट कर देंगे x1 4 और y1 1। ये x1 और y1 एक्चुअली जो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, तो ये x1 और ये y1 वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिसको आपने अबव इक्वेशन में पुट कर देना है। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4 माइनस 7y इंटू 1, 2 कैंसिल करें, ये आपके पास आएगा x प्लस 4 माइनस 1/2 y प्लस 1 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 12x माइनस 7y प्लस x प्लस 4 माइनस y/2 माइनस 1/2 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, ये आ जाएगा 24x माइनस 14y प्लस 2x 4 2 8 माइनस y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 48 इंटू 2 कर लें 96। 2 आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 24x माइनस 24x प्लस 2 है सॉरी, तो दिस विल बी 26x माइनस 14y और माइनस y दिस विल बी माइनस 15y। हमने इनको सॉल्व कर लिया और 8 माइनस 1 7 और 7 माइनस 96 दिस विल बी 89। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। बाकी सिंप्लीफिकेशन आप ख़ुद एक दफ़ा बाय हैंड करें और इसको ख़ुद एक दफ़ा सॉल्व करें। जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उन दोनों पार्ट्स में आपने पहले क्या करना है, जो भी आपको x या y की वैल्यू दी होगी उसको क्वेश्चन में पुट करें, वहाँ से अगर x दिया हुआ है क्वेश्चन में पुट करें, y फाइंड कर लें, पहले पॉइंट फाइंड करें, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट फाइंड करके आपको पॉइंट जो है ना वो कम्प्लीटली मिल जाएगा, फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। होप सो इट विल बी क्लियर्ड।